हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी उसमें हम ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे। इसमें आपका पहला जो मेथड होगा हमारा ब्रांच डेटर सिस्टम, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? हमने प्रीवियस क्लास में इसका बेसिक किया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखा जाए आपको ब्रांच में दो मेथड ही पढ़ने, पहला है डेटा सिस्टम एंड सेकंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो स्टॉक एंड डेटर मेथड है, उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्लियर? तो पहले हम डेटर मेथड करेंगे, उसके बाद स्टॉक एंड डेटर मेथड करेंगे। दोनों ही सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं, बस प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ईजी वे में आ जाएगा। सही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें बताया हेड ऑफिस इन दिल्ली हैज ए ब्रांच इन चेन्नई। देखिए हेड ऑफिस है आपका दिल्ली में और ब्रांच है आपकी चेन्नई में। टू गुड्स आर इनवॉइस बाय द हेड ऑफिस एट ए 20% प्रॉफिट एज ए सेल प्राइस। देखिए जो भी ब्रांच को गुड्स सेंड किया जा रहा है वो 20% के प्रॉफिट पे किया जा रहा है। और आपको मैंने बताया था जब उसका फॉर्मेट कराया था कि ब्रांच अकाउंट आपका एट कॉस्ट पे प्रिपेयर होता है, तो इसमें प्रॉफिट का मार्जिन है तो उसे हमें रिमूव करना होगा। इट मीन्स कि लोडिंग हटानी होगी। अब हमें यही इसमें सीखना है कि लोडिंग को कैसे रिमूव किया जाए, वो इसमें बताया जाएगा आपको। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज अ डेली रिमिटेड टू द हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर शो हाउ द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन अ हेड ऑफिस बुक। आल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंट्री टू द मेड एट ए इनवॉइस प्राइस। जो भी आपकी एंट्रीज है वो इनवॉइस प्राइस पर है। सही। तो स्टॉक ऑन ए जनवरी 1st 1995 एट ए इनवॉइस प्राइस 62,500। स्टॉक ऑन 1st January 1995 60,000। गुड्स सप्लाई बाय हेड ऑफिस 2 lakh। कैश सेल्स 80,000। कैश रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर 1,47,500। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 12,000। चेक रिसीव फ्रॉम ए हेड ऑफिस वेजेस एंड ए सैलरी। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सन्ड्री एक्सपेंसेस। स्टॉक ऑन डेटर 31st December 1995 एट इनवॉइस प्राइस। डेटर ऑन 31st December 1995 लायबिलिटी फॉर पेटी एक्सपेंसेस 550। देखा जाए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका बीकॉम में। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपने ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और फिर इसके बाद डेटर सिस्टम है तो डेटर अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों आप। दिल्ली में है आपका हेड ऑफिस, आपको प्रिपेयर करना है चेन्नई ब्रांच। साथ ही साथ हम ब्रांच डेटर अकाउंट भी मेंटेन कर लेते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट ये आपका कस्टमर का अकाउंट होता है बच्चों। आइए सबसे पहले बैलेंस बीडी, जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको शो करना होगा। स्टॉक है आपका 62,500। डेटर है 60,000। आप इसको डेटर अकाउंट में भी शो कर लीजिए साथ के साथ 60,000। सही। इसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स सेंड किया हेड ऑफिस ने। इसके बाद बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में है आपका कैश सेल। कैश सेल है बच्चों आपका 80,000। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपको रिसीव हुआ 1,47,500। इसके बाद है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। जब गुड्स सेंड करेगा हेड ऑफिस ब्रांच को तो डेबिट साइड में, अब उसने रिटर्न कर दिया। किसने? ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, तो कहां पे शो करना है आपने? क्रेडिट साइड में। अब देखा जाए जब रिसीव कर रहा है ब्रांच तो डेबिट, और जब रिटर्न करेगा हेड ऑफिस को तो क्रेडिट होगा। क्लियर? आपका स्टॉक कम हो जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। एचओ मीन्स हेड ऑफिस। अमाउंट है 12,000। ओके। नेक्स्ट वन
चेक रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस हमें सेंड किए हैं, ब्रांच को कुछ एक्सपेंसेस सेंड किए हुए हैं बाय चेक। कौन कौन से हैं? वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज 55,000, रेंट रेट्स, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 15,000 और नहीं है। इसके बाद है आपका बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में है आपका स्टॉक, स्टॉक गिवन है 75,000। इसके बाद है इसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। एक्सपेंसेस में सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं आपके 2,550। इसका अगर टोटल करते हैं तो आता है 72,550, आपकी बुक में गिवन है। इसके बाद डेटर, डेटर्स हैं आपके 1,12,500। लायबिलिटी फॉर पेटी एक्सपेंस क्लोजिंग में गिवन है ये बच्चों। जब क्लोजिंग में गिवन है टू बैलेंस सीडी, ठीक है। लायबिलिटी फॉर पेटी एक्सपेंस तो ये कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग पेटी एक्सपेंस, अमाउंट है 550। क्लियर। इसके बाद आइए डेटर में कलेक्शन हुआ था हमें कस्टमर से कैश अकाउंट। कस्टमर्स मींस डेटर। क्लियर। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे डेटर ही होते हैं। कितना रिसीव हुआ था? 1,47,500, 1,47,500। इसके बाद है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना था? 1,12,500। और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं हमारे पास। देखिए आपका कैलकुलेटर अलाउड है, ग्रेजुएशन में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्रेडिट सेल। जब मैंने आपको इसका फॉर्मेट कॉन्सेप्ट बताया था तो इसमें आपने देखा होगा डेबिट साइड में क्रेडिट सेल था। भाई डेटर को जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो कहाँ पे? डेटर अकाउंट में आएगा। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्योंकि इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो 1,47,500, 1,12,500 आपका टोटल होता है 2,60,000। ओपनिंग को डिडक्ट करेंगे तो आपका 2 लाख हमें रिसीव करना था। ओके, ये हमारा क्रेडिट सेल आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है आपके लोडिंग पोर्शन का। अब स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है वो लोडिंग को लेके होता है कि भाई लोडिंग किस किस पे होती है। देखा जाए लोडिंग आपके स्टॉक्स पे होती है, जो आपने गुड्स सेंड किया, रिटर्न किया, ये जो आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं उन पे आपकी लोडिंग होती है। तो हमें लोडिंग को रिमूव करना होता है क्योंकि जो ब्रांच अकाउंट होता है एट कोस्ट पे प्रिपेयर किया जाता है, एट कोस्ट। क्लियर। तो अब ये मेन पॉइंट है कि भाई किस किस पे है लोडिंग। एक तो ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, इन 4 पे आपकी लोडिंग है। अब ये तो प्रिपेयर होता है एट कॉस्ट पे और इन पे प्रॉफिट का मार्जिन इंक्लूडेड है, तो वो रिमूव करना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक का इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में, ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट की जो लोडिंग है वो आपको यहां पे शो करनी होगी ओपनिंग स्टॉक की। तो किस नाम से? स्टॉक रिजर्व। 62,500 का 20%, 20/100 तो कितना आ जाएगा? 62,500 का 20% 12,500। क्लियर। कितना था? हाँ 20% ही था। इसके बाद बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसकी लोडिंग हम रिमूव करेंगे। 2 लाख का 20% 40,000। अब इधर आ जाइए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये 12,000 था जो हमने रिटर्न किया था, तो इस पे भी लोडिंग है 100, 2,400 आ जाएगा। इसके बाद था स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व हमारा क्लोजिंग स्टॉक 75,000, इस पे हमारा लोडिंग पोर्शन अवेलेबल है। 75 20% आपका 15,000 आ जाएगा। क्लियर।
तो ये था हमारा लोडिंग पोर्शन। जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा वो क्रेडिट साइड में 20% आपने शो कर देना है गुड्स एंड टू ब्रांच, और गुड्स रिटर्न एंड स्टॉक रिजर्व ये आपने लोडिंग रिमूव कर देना है। क्लियर? क्योंकि ये जो ब्रांच अकाउंट है ये आपका एट कॉस्ट प्रिपेयर किया जाता है। आइए नेक्स्ट कर। इसके बाद हमने फाइनली देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ हमें। तो फाइनली हमें ये देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कि ब्रांच में कितना हमें एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ। तो अब फाइनली हमने क्या करना है, हमने सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी है। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमने। 62,560, 1,22,500, 80, 1475, 2,27,500, 12,500, 40 और 75, 1,12,500, 4,79,500 इसका टोटल आ जाएगा। इसका भी टोटल इधर कर लेते हैं। 75 का 112500, 1,87,500 ये आ जाएगा। तो 4,79,500 में से 1,22,500, 2,72,550, 2,400, 15,000 एंड 550 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 66,500। इसे हम सरप्लस के नाम से भी जानते हैं, अपरेंट सरप्लस भी क्या बोल देते हैं इसको। तो ये आपका टोटल हो जाएगा। गॉट इट? तो ये था आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आपका लोडिंग पोर्शन था। क्लियर? इसमें मेन पॉइंट आपका यही था कि लोडिंग कैसे रिमूव की जाए वो, और डेटर अकाउंट तो मोस्टली इजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने 12th क्लास में भी किया होगा। सही? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Twist Stores Limited Mumbai has a branch at a Pune. Goods are invoiced to the branch at a selling price being cost plus 25. अब इसमें एक ये पॉइंट है कि आप जो गुड्स सेंड कर रहे हो कोस्ट प्लस 25%। इट मीन्स कि कोस्ट 100 है तो उस पर आपने कितना मार्जिन, मीन्स लोडिंग पोर्शन कितना सेंड कर रहे हैं आप, प्लस 25। तो जो ब्रांच को रिसीव हो रहा है वो 125 पे हो रहा है। क्लियर? तो आपने जो रिसीव किया, ब्रांच ने जो रिसीव किया 125 पे, हमें प्रिपेयर किस पे करना होता है ब्रांच अकाउंट, 100% पे। इट मीन्स एट कॉस्ट पे ब्रांच अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। सही? तो आपने करना क्या होगा, इसकी लोडिंग रिमूव करनी होगी, 100% पे लेना होगा। वो कैसे? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम ऐसा ही है, बट उसमें 20% था, उसमें 20% था और 20% प्रॉफिट ऑन सेल था, और इसमें बोला है एट कॉस्ट। इस पे भी बहुत फोकस के साथ काम करना है आपने कि अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेल दिया है तो 20% नॉर्मल है, लेकिन एट कॉस्ट बोला गया है तो 100 प्लस 20%, तो कितने पे है आपका स्टॉक, 125 पे, और आपने 100 पे फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए। The branch keep its own sales ledger and deposit all cash received daily to the credit of the head office account. Open the Bank of India Pune. All expenses are paid by check from Mumbai. इसमें यह है कि जो भी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस जो भी एक्सपेंसेस पे करेगा वो बाय चेक करेगा। क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट इन ए हेड ऑफिस एंड द मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक and make the necessary adjustment therein to arrive at the actual branch profit or loss during the year 1992. आपने करना क्या है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली कि ब्रांच में कितना प्रॉफिट और लॉस होता है। स्टॉक 1 जनवरी, स्टॉक 31 जनवरी, सन्ड्री डेटर है, ओपनिंग सन्ड्री डेटर्स आपको क्लोजिंग गिवन है। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस 5,64,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश सेल्स फॉर द ईयर, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव फ्रॉम लेजर अकाउंट, वेजेस पेड, वेजेस स्टिल ओइंग 2,000। सही? इस इंफॉर्मेशन बेस पर हमें क्या करना है, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस बीडी, स्टॉक गिवन है बच्चों, स्टॉक है 75 एंड बैलेंस सीडी गिवन है, साथ के साथ पुट करते जाइए सर। बैलेंस सीडी है आपका स्टॉक 90,000। इसके बाद डेटर दिया हुआ है, डेटर का अकाउंट साथ के साथ मेंटेन करते जाएंगे। ब्रांच डेटर अकाउंट,
टू ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट है 42,000। नेक्स्ट वन बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी में है आपका 54,000। डेटर इधर भी शो कर देंगे, डेटर 54,000। इसके बाद है गुड्स एंड टू ब्रांच, और डेटर ओपनिंग भी शो कर देंगे। पहले डेटर ओपनिंग है आपका 42, गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच है आपका 5,46,000। इसके बाद हेड ऑफिस जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो बाय चेक करते हैं। आइए, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 24,000। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस है 4,800। इसके बाद है बाय कैश अकाउंट, इसमें आपको कैश सेल्स दिया हुआ है। कैश सेल्स है आपका 3,24,000। इसके बाद क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल नॉर्मली शो कर देंगे। क्रेडिट सेल है 2,10,000। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम लेजर अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम लेजर अकाउंट का मतलब है यहाँ पे आपको कस्टमर से रिसीव हुआ है, मीन्स डेटर से रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे शो कर देंगे। डेटर अकाउंट में भी आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। कितना रिसीव है? 1,98,000। इसके बाद है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट है 1,98,000। इसके बाद वेजेस पेड, वेजेस इसी में लिख देंगे हम। वेजेस है आपका 20,400। इसके बाद वेजेस स्टिल ओइंग, मतलब पे करना है आपने, ये आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये लायबिलिटी है एक तरह से 2,000। क्लियर? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने पुट कर दी है सिंपल वे में। अब लोडिंग पोर्शन है। लोडिंग पोर्शन कितने पे है? कॉस्ट हमारा 100 है। अब हमने क्या करना है? लोडिंग रिमूव करना है। लोडिंग कितने पे है? 100 प्लस 25, इट मीन्स की 125, कि ये जो लोडिंग का पोर्शन है ये हमें रिमूव करना है। कैसे रिमूव किया जाएगा? 25/125, इट मीन्स देखा जाए 1/5 लोडिंग है आपका। लोडिंग का पोर्शन आपका कितना? 1/5, इट मीन्स की जो भी आपके स्टॉक्स हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, रिटर्न इसमें गिवन नहीं है, तो इन पे क्या है? सब पे लोडिंग पोर्शन है। तो इस लोडिंग पोर्शन को हमने करना क्या होगा? रिमूव करना होगा। तो कैसे करना है? बाय स्टॉक रिजर्व 75,000 1/5, तो कितना आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 इसका आ जाएगा लोडिंग पोर्शन। अब स्टॉक रिजर्व 2, स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग की लोडिंग को रिमूव, क्लोजिंग की लोडिंग को रिमूव करेंगे। 90,000 आपका क्लोजिंग है, इसका 1/5, 90 डिवाइडेड बाय 1/5 आपका आ जाएगा 18,000। नेक्स्ट गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच 5,46,000। 46,000 पे है आपका गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच पे लोडिंग है आपका 5,46,000 का 1/5। आप ऐसे भी कर सकते हैं 25/125, वो भी आपके लिए इजी होगा। 5,46,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,92,000। क्लियर? तो हमने देखा कि ओपनिंग स्टॉक पे था वो हमने रिमूव कर दिया, 15,000 इस पे लोडिंग था, और स्टॉक पे 90,000, स्टॉक आपका 90,000 था, इस पे 18,000 था, 1/5, और गुड्स एंड टू ब्रांच 5,46,000 था, इस पे आपका 1,92,000 का लोडिंग पोर्शन था जो हमने रिमूव किया। आइए अब इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं।
75,000 इसका प्रॉपर वे में टोटल कर लेते हैं। आपका इसका आ जाएगा 1,17,000, 3,24,000, 1,98,000 प्लस 5,42,000। इसका टोटल हो जाएगा 90 प्लस 54,000, 1,44,000। क्लियर। इसमें है आपका एक्सपेंस 24,000, 4,800, 20,400, 49,200 इसका टोटल आ जाएगा। फाइनली आपका प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। 5,22,000, 15,000, 1,92,200 प्लस 1,44,000, 7,90,200 टू प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,17,000, 5,46,000, 4,92,200, 18,000 एंड 2,000। आपका 58,000 प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। क्लियर। 7,90,200 आपका प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा 58,000, टोटल 7,90,200 इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा। क्लियर। आइए डेटर अकाउंट को भी मैच करा लेते हैं। तो 42,000, 2,10,000, 2,52,000, 1,98,000 प्लस 54,000, तो आपका टोटल 2,52,000 ये मैच हो जाएगा। इसमें कोई बैलेंस फिगर नहीं आएगा। क्लियर। ब्रांच डेटर मेथड में आपका कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, आपने टोटल करा देना है। सही है, दोनों साइडें मैच हो जाएंगी। ये था आपका पुनः ब्रांच अकाउंट। बहुत ही सिंपल था। इसमें मेन पॉइंट ही लोडिंग और प्रॉफिट फाइंड आउट ही करना था। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बोला ही था। क्लियर। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जॉनसन एंड कंपनी हैड ए ब्रांच एट ए कोलकाता। जॉनसन एंड कंपनी है और उसकी जो ब्रांच है कोलकाता में है। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट ए कोस्ट प्लस 25। गुड्स सेंड किया जाता है ब्रांच को कोस्ट प्लस 25। सेम सिचुएशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कोस्ट प्लस प्रॉफिट 125। ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू द डिपॉजिट कैश एवरी डे इन द हेड ऑफिस अकाउंट विद द बैंक। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द चेक बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट द पेटी कैश एक्सपेंस विच आर पेड बाय द ब्रांच मैनेजर। जितने भी एक्सपेंसेस है आपके सारे के सारे कौन पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा, लेकिन एक्सेप्ट पेटी कैश, पेटी कैश को छोड़ के उसको कौन पे करेगा? ब्रांच मैनेजर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपका स्टॉक गिवन है अप्रैल 1, 1994 का 2500 क्लोजिंग स्टॉक्स है। सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग है, सन्ड्री डेटर क्लोजिंग है। कैश सेल्स फॉर द ईयर, क्रेडिट सेल, कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस, फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच मैनेजर। इसके बाद गुड्स इनवॉइस फ्रॉम द हेड ऑफिस, एक्सपेंस पेड बाय द हेड ऑफिस, एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच 120। क्लियर। तो इसमें आपको ब्रांच अकाउंट मेंटेन करना होगा। तो आइए, बोल भी रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, आइए मेंटेन करते हैं ब्रांच अकाउंट। कोलकाता ब्रांच अकाउंट। इसके साथ साथ ब्रांच डेटर अकाउंट। टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में स्टॉक गिवन है आपका, स्टॉक है 2500, क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस सीडी स्टॉक गिवन है क्लोजिंग 3000। डेटर ओपनिंग, डेटर्स हैं आपके 1400। क्लोजिंग डेटर्स हैं 1800। टू बैलेंस बीडी डेटर अकाउंट में भी शो कर देते हैं, डेटर अकाउंट में भी शो कर देते हैं। बैलेंस बीडी है आपका, बैलेंस बीडी 1400 बाय बैलेंस सीडी 1800। जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पुट करते जाइए सीक्वेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बाय कैश अकाउंट, कैश सेल्स। कैश सेल आपका गिवन है 10,800। इसके बाद क्रेडिट सेल टू क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल है बच्चों आपका 7,000।
नेक्स्ट वन, कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस। इसमें है कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस। कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस है 15,000। इट मीन्स कि हमने 15,000 सेंड किया है। क्लियर, अभी शो नहीं करेंगे। फर्नीचर परचेज बाय द ब्रांच मैनेजर, इसकी रिकॉर्डिंग कोलकाता ब्रांच अकाउंट में नहीं होगी, जो मैनेजर ने परचेज किया है फर्नीचर। क्लियर, तो इसको हमने शो नहीं करना है, फर्नीचर परचेज बाय द ब्रांच मैनेजर। इसके बाद है आपका गुड्स इनवॉइस फ्रॉम द हेड ऑफिस, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच है आपका 18,200। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं वो आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, आपको इजी हो जाएगा समझने में। 1,640 एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। देखा जाए जितने भी एक्सपेंसेस है इसमें बोल दिया है कि कौन पे करेगा, हेड ऑफिस पे करेगा, लेकिन पैटी एक्सपेंसेस को छोड़ के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हेड ऑफिस पे करेगा। तो इसमें एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच 120 है। हम ये भी शो करेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 120 प्रॉपर वे में शो करना होगा जितने भी एक्सपेंसेस ब्रांच ने और हेड ऑफिस ने पे किए हैं। क्लियर, तो टोटल एक्सपेंस 1,760 पे किया गया। इसके बाद कोई अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब देखिए हमें ना यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं पता है कितना है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं पता है कितना है। तो आपने करना क्या होगा, बैलेंस फाइंड आउट कर लेना होगा। 14,000 ओपनिंग था, सॉरी 1,400 आपका ओपनिंग और 7,000 आपका क्लोजिंग, तो टोटल 8,400 आपको लेना था डेटर से। अल्टीमेटली 1,800 अब लेना है, तो जो बाकी का है वो रिसीव हो चुका होगा, हमें डेटर से कलेक्ट हो चुका होगा। तो 8,400 माइनस 1,800, तो 6,600 जो बैलेंस है वो हमें रिसीव हुआ होगा डेटर से। क्लियर, और यही बैलेंस आपने 6,600 यहाँ पे शो कर देना है, 6,600। तो 10,800 6,600 कलेक्शन कितना हुआ 17,400 टोटल कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश कितना आ जाएगा आपका 17,400 आपका आ जाएगा। गॉट इट। 3,000 1,800 4,800 3,900। अब इसमें जो पोर्शन है लोडिंग का वो हमें रिमूव करना होगा। लोडिंग का जो पोर्शन है मैंने आपको बताया हुआ है, ये ब्रांच अकाउंट एट कोस्ट पे प्रिपेयर होता है। आपकी लोडिंग है 100 प्लस 25। इट मीन्स कि जो भी हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया है वो 125 पे किया है। क्लियर, तो इसमें जो ये 25 जो लोडिंग पोर्शन है ये हमें रिमूव करना होगा। तो कितना आ जाएगा 25/125 1/5, तो 1/5 रिमूव करेंगे। स्टॉक रिजर्व 2,500 है, 1/5 500 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच 18,200 है, 1/5, तो 1800 200 डिवाइडेड बाय 1/5 3,640 ये आ जाएगा बच्चों। इसके बाद है स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व है 3,000 1/5 600। गॉट इट, ये आपका आ जाएगा। अब फाइनली हमने क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने पुट कर दी है। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है फाइनली। तो आइए आपका प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट या अपरेंट सरप्लस 17,400 प्लस 500 3,640 एंड 4,800 26,340 इसे माइनस कीजिए 3,900 18,200 1,760 एंड 600, तो 1,880 आपका प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। क्लियर, तो आपका प्रॉफिट कितना 1,880, तो आपका प्रॉफिट होगा 1,880। क्लियर, इसका लोडिंग पोर्शन हमने यहाँ पे रिमूव किया, इसका लोडिंग पोर्शन हमने इधर रिमूव किया, और गुड्स सेंड टू ब्रांच पे लोडिंग था वो हमने रिमूव कर दिया। इसमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर गिवन नहीं था, इसके लिए हमने डेटर अकाउंट मेंटेन किया। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है इट मीन्स कि हमें रिसीव हुआ है कि भाई ओपनिंग हमारे 1,400 थे, 1,400 लेने थे और क्रेडिट में हमने 7,000, तो टोटल हमने 84 लेने थे डेटर से, और 1,800 अब लेने हैं, क्लोजिंग बचा हुआ है। तो जो बाकी का जो बैलेंस है वो हमें रिसीव हो चुका होगा।
क्लियर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना हुआ होगा आपका 6600, तो आपने यहाँ पे शो कर देना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर 6600, गॉट इट। और आपने बैलेंस करा देना है, आपका 26,340 टोटल आएगा, इसमें से आपने डिडक्ट किया तो आपका प्रॉफिट आ जाता है 1880, क्योंकि आपका डेबिट कम था फ्रॉम क्रेडिट, गॉट इट। तो ये था आपका ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम। इसके आज हमने 3 क्वेश्चंस किए टोटल, और आगे हम जो वीडियो आएगी उसमें और क्वेश्चंस करेंगे